हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल वारी एनर्जी को लेकर अगर हम बात करें तो वारी एनर्जी में आज हल्की फुल्की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, बल्कि इंट्राडे में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली 2695 तक। पर अभी के टाइम जो उतार चढ़ाव है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। पर अभी कंपनी 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे अपडेट देने जा रही है। तो इस पर क्या अपडेट निकल के आने वाली है, क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स जो है प्रकाशित होते हुए नजर आए हैं, तो उनमें 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर कंपनी की तरफ से अपडेट देखने को मिल रही है। साथ ही अभी आगे चलकर कंपनी का जो फ्यूचर है वो किस प्रकार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार Q1 के नंबर से यहाँ पे कंपनी को उम्मीद थी, तो उस प्रकार यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स है, इस प्रकार एक्सपेक्टेड जो नंबर थे उसमें काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को जैसा कि नजर आ चुका है, जितना प्रॉफिटेबल नंबर हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आगे के लिए क्या रह सकता है वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, पर जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 2677 के ऊपर देखने को नजर आई है, जबकि इंट्राडे का हाई 2695 तक भी देखने को नजर आया है, जो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फिलहाल जो न्यूज़ आर्टिकल निकल के आए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी एनर्जी वैश्विक विस्तार को गति देने के लिए 30,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है। अब इसी में अगर आगे देखा जाए तो वारी एनर्जी ने अगले 3 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी पूंजीगत व्यय केपेक्स की घोषणा की है, जो विनिर्माण क्षमता विस्तार और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कंपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी अनुमानित जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे निवेश करने का प्लान बना रही है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में भारी पूंजीगत व्यय को वृद्धि को बढ़ावा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी काफ़ी तेज़ी से पहले भी ग्रोइंग सेक्टर का जो अपने सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई पहले ही नज़र आ रही है, और अभी लगातार कंटिन्यूसली इसमें और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कंपनी अगर इसी प्रकार अपने इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव अगर करती है तो काफ़ी बड़ा बदलाव हमें नज़र आ सकता है, और उत्पादन अमेरिकी बाजार के करीब स्थानांतरित करना कंपनी का सबसे बड़ा पहल रह सकता है। क्योंकि घरेलू वित्तीय योजनाओं के साथ वारी एनर्जी अमेरिकाज के लिए निर्धारित उत्पादन को स्थानीय विनिर्माण इकाई में स्थानांतरित कर रही है, और टैरिफ और भू राजनीतिक जोखिम विनिर्माण पर भी कंपनी आकार देने का काम कर रही है, जिससे आगे चलकर प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं कंपनी अपने स्थान को मजबूत करने का प्लानिंग कर रही है, और आपूर्ति श्रृंखला में भी व्यवधान को कम करने का प्लान कर रही है, जिससे एक लचीला वैश्विक विनिर्माण का नेटवर्क यहाँ पे निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। तो हर तरीके से कंपनी हर चीज़ को सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है आगे के फ्यूचर वे के लिए। और इसके अलावा टेक्निकल व्यू में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की वॉल्यूम में भी आज अच्छी खासी गिरावट देखने को नजर आई है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस पर ये बताया था कि अगर नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर यहाँ पे देख सकते हैं आज वॉल्यूम 7 लाख की रही है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आई है कि भारतीय बाजार जो है वो भी आज क्रैश होते हुए फिर नजर आए हैं। ग्लोबल मार्केट फिर से रिकवर हुए, पर यहाँ पे जो भारतीय बाजार है उसमें एक बार फिर से क्रैश देखने को मिले, तो इस वजह से भी यहाँ पे वारी एनर्जी जैसे बड़ी कंपनी में आज हल्की गिरावट का सामना करना पड़ रहा था बीएससी के ऊपर। पर यहाँ पे एनएससी के ऊपर अच्छी क्लोजिंग पॉजिटिव नॉर्मल क्लोजिंग देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग नजर आई है। अब यहाँ पे कंपनी की और भी बेसिक अगर चीज़ों को अगर देखा जाए तो एसएम इंडिकेटर इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो एसएम इंडिकेटर्स में अभी के टाइम कंपनी 5 दिन से लेकर 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि एसएम इंडिकेटर से नीचे कारोबार कर रही है, जो एक नेगेटिव थिंग यहाँ पे रहने वाली है, एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी अगर आगे के अगर व्यू को अगर देखेंगे तो कंपनी ने जिस प्रकार नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आने चाहिए थे उस प्रकार कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, पर यहाँ पे कंपनी की सेल भी काफ़ी कम रही है। यहाँ पे मेन गौर करने वाली बात यह रही कि कंपनी की सेल कम रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 18% का निकल के आया है। अदर इनकम कंपनी को 171 करोड़ की मिली है, जबकि इंटरेस्ट कंपनी को 70 करोड़ इस बार पे आउट करना पड़ा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जहाँ प्रॉफिट लगभग 1000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, वहाँ पे कंपनी को लगभग 892 करोड़ के आसपास ही देखने को नजर आया है, जिससे ईपीएस में भी काफी भारी गिरावट हमें नजर आई है। अब यहाँ पे कंपनी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो भी काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है कि 76,631 करोड़ आज पहुंच चुका है। और इस प्रकार कंपनी जिस मार्केट में जो कैपेक्स ला रही है, तो इससे कंपनी आगे के लिए काफी अच्छे व्यू यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर के लिए सुनहरे अवसर पेश कर सकती है। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के वे में अगर देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो कंपनी को हर रिजल्ट से एक अच्छी उम्मीद होती है, और कंपनी उस उम्मीद पे खरी भी उतरती है। इसके अलावा कंपनी में
जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों के 143% तक की सीएजीआर देखने को नज़र आ रही है। और कंपनी का आरओई का अगर देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड भी लगभग 31.2% देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों का। तो ओवरऑल कंपनी हर तरीके से अपने सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी 52 वीक हाई से अभी 31% नीचे कारोबार कर रही है, जो आने वाले कुछ सेशन में यहाँ पे स्टेबल होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो ब्रोकरेज एक्सपर्ट थे उनकी काफ़ी अच्छी राय देखने को मिली थी। और यहाँ पे कंपनी धीरे-धीरे कैपेक्स ला रही है, तो इस प्रकार आने वाले जो 3 से 4 साल का जो टाइम पीरियड रहने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।